कभी कभी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जंग बैरक के सन्नाटों में लड़ी जाती है और शायद बांग्लादेश आज उसी मोड़ पर खड़ा है। बांग्लादेश में सियासत की जमीन खोल रही है। एक तरफ अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस है, जिनकी साख अब धीरे धीरे खिसक रही है। कानून व्यवस्था से लेकर चुनाव टालने तक हर फैसले ने उनकी लोकप्रियता पर गहरी चोट की है। और दूसरी तरफ है सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमा, जो अब सिर्फ आर्मी के नहीं बल्कि बांग्लादेश की अगली सत्ता के मोस्ट वॉच्ड कंटेंडर बनते जा रहे हैं। शेख हसीना के पतन के बाद से जनरल जमा सिर्फ राजधानी ढाका तक सीमित नहीं है, उनका मिशन इंटरनेशनल है। अमेरिका, यूके, कनाडा, चीन और अब इंडोनेशिया। जी हाँ, वही इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ढाका में इंडोनेशियाई उप विदेश मंत्री अरमानथा क्रिस्टियावान नासिर की हालिया यात्रा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सेना मुख्यालय में वाकर उज जमा से उनकी मुलाकात सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं थी, ये उस बड़ी पटकथा का हिस्सा लगती है जिसमें बांग्लादेश की सत्ता बदलने का एक सधा हुआ प्रयास चल रहा है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने और सैन्य रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की बात हुई। साथ ही बांग्लादेशी शांति सैनिकों की संयुक्त राष्ट्र अभियानों में भूमिका की भी प्रशंसा हुई। पर क्या ये सिर्फ सहयोग की बात है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह छिपी है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बांग्लादेश में सेना और अंतरिम सरकार के बीच की खाई अब गहरी होती जा रही है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हालात यूं ही रहे तो जनरल जमा कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए और शायद इसीलिए वो अब विश्व राजनीति के मैदान में अपनी चालें चल रहे हैं। पिछले महीने सेना प्रमुख ने सार्वजनिक तौर पर यूनुस सरकार को चुनाव न कराने पर फटकार लगाई थी। जवाब में सरकार ने सेना को राजनीति से दूर रहने की हिदायत दी। लेकिन सवाल ये है कि अब बांग्लादेश की अगली राजनीति वर्दी के हाथों लिखी जाएगी या ये सब महज एक दबाव की राजनीति है। बता दें, बांग्लादेश में चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर सेना और यूनुस सरकार आमने सामने है। पिछले महीने सेना प्रमुख ने चुनाव नहीं कराए जाने पर यूनुस सरकार को लताड़ लगाई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से कहा गया था कि सेना राजनीति में दखल न दे।